नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तुलबा के खिलाफ मजालिम बर्दाश्त नहीं, तहक़ीक़ात के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आला सतही कमेटी। राहुल गांधी का बयान, अमित शाह को ठहराया कसूरवार। तुलबा पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। अर्जी दहिंदे से पूछा गया तल्ख सवाल। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश, बहस के लिए 7 घंटे का वक्त मुकर्रर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में 1 माह के अंदर 5वें कैदी की मौत। उम्र कैद की सजा काट रहा शख्स जलती भट्टी में कूद पड़ा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मानसून पूरी तरह सरगर्म। शुमाल, वस्ती, मशरक़ी, मगरबी, जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में तुलबा ने किया एहतजाज। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कामकाज के खिलाफ एहतजाज मार्च। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का कहना है कि तुलबा पर बर्बरियत के जिम्मेदार अमित शाह हैं। या तो उन्होंने हमले का हुक्म दिया, ऐसे में वो बराह रास्त गुनहगार हैं, या फिर उन्हें हमले की जानकारी नहीं, ऐसे में वो नाक़ाबिल वज़ीर दाखिला हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को मुज़ाहिरीन तुलबा पर हुई बर्बरियत के लिए कसूरवार ठहराया। इन्होंने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफ़ा का मुतालबा भी किया है। इन्होंने कहा कि एक छवि बनाई गई है कि अमित शाह हीरो हैं और नरेंद्र मोदी भगवान। अब ये गुब्बारा फट चुका है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया एहलकारों के कुछ सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर भी तनकीद की। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा। अमित शाह इज hero of the nation. Narendra Modi is like God. गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है। गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं थिंकिंग दैट just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to... कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेपर लीक, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और मोदी हुकूमत की हटदर्मी के लिए मीडिया को तफसीली बयान दिया है। आइए देखते हैं उनका ये रद्द-ए-अमल। उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो गृह मंत्री देश के युवाओं पर कील गड़ी लाठियों से हमला करवाते हैं उनकी पुलिस द्वारा, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो गृह मंत्री जिनके बिहार में AK-47 से आपके एजेंसी ने भी दिखाया बच्चों पर गोलियां चलवाते हैं, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिन लोगों ने हमारे बच्चों के कपड़े फाड़े, लड़कियों के कपड़े फाड़े, जिन्होंने पुलिस से बच्चों को पिटवाया, वाटर कैनन और अश्रु गैस चलवाए, क्या उस गृह मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए या उस गृह मंत्री को सदन से गायब हो जाना चाहिए? राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता माननीय खड़गे साहब और समूचा विपक्ष ये मांग रखेगा कि गृह मंत्री आए, क्षमा मांगे। जो बच्चों की आवाज उठाते हैं राहुल गांधी, वो क्यों माफी मांगे सच बोलने की? सच बोलने की माफी नहीं होती। सच बोलने का हमारा कर्तव्य और धर्म है जो हम निभा रहे हैं। और दोस्तों, केवल कानून बनाने से समस्या का हल हो जाएगा? संजीव मुखिया को, सीबीआई को आपने मुकदमा दिया नीट 2024 का, उसको क्लीन चिट दे दी। असित वोरा जो गुजरात के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चीफ थे, उनके तत्वाधान में दर्जनों पेपर लीक हुए, परंतु बीजेपी की सरकार ने नहीं हटाया।
एक आदमी पहले बिहार में पेपर बेचता है, पेपर लीक माफिया बन जाता है, फिर आप उसको सीएसआईआर का पेपर भी दे देते हैं और फिर आप उससे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी करवाते हैं। दोषी केवल पेपर लीक माफिया नहीं, उसके संरक्षक हैं और वो संरक्षक दुर्भाग्य से इस सरकार में बैठे हैं। इसलिए इस पेपर लीक बिल में खड़गे साहब हों या समूचे विपक्ष के हमारे कांग्रेस कायद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तुलबा पर एहतजाज के दौरान गोली चलाने के वाकयात को अफसोसनाक करार दिया। इन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को तमाम वाकयात के लिए जिम्मेदार करार दिया। पैलेट गन के इस्तेमाल को कपिल सिब्बल ने सरासर गलत करार दिया। कपिल सिब्बल ने ऐवान में हुकूमत से जवाब तलब किया। पेपर लीक बिल पर भी मीडिया से बात की। पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। न तो हाउस में आते हैं, न बयान देते हैं, ना कहते हैं कि ये गलत हुआ, तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ, राज्यसभा में टेबल होना, आप एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, इस बिल से क्या आगे भविष्य में पेपर? देखिए ऐसा है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ रहे हो। अरे आप बिल पास कर रहे हो किसके लिए? कि दंडित होना चाहिए। इसका मतलब आप मान रहे हो कि पेपर लीक होगा? मान रहे हो ना कि दंडित तभी करेंगे ना कि पेपर लीक होगा। तो आप एक बात तो मान गए तो पेपर लीक होगा। लेकिन सुधार इसका यह है कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो 4% से कम है। 6% होना चाहिए। बाकी देशों में 9-10% है। बेरोजगारी है, इसीलिए तो युवा लोग जंतर मंतर में। ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है। दिल्ली में तुलबा एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में पैलेट गन के मुबैना इस्तेमाल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि इंतहाई संगीन हालात में लाठीचार्ज और आंसू गैस के तशद्दुद पर काबू पाने ना आने पर पुलिस को गोली चलाने की इजाज़त होती है। अदालत ने अर्जी दहिंदे से ये सवाल भी किया कि अगर कोई एहतजाजी मुजाहरा शरपसंद अनासिर के कब्जे में है, पुरतशद्दुद हो जाए, तो पुलिस की पैलेट गन इस्तेमाल करने से कैसे रोका जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को हिदायत दी कि पैलेट गन से मुबैना फायरिंग में जख्मी हुए मुजाहिरीन को मुनासिब इलाज फराहम किया जाए। Injury. We have raised multiple issues. First of all, that on a peaceful assembly of this kind, where people are exercising the right to protest, which the court has now repeatedly said that yes, all citizens have a right to protest when they are dissatisfied. On such a protest, this kind of lethal force, which is by its very nature going to cause grievous injuries. What is a pellet gun? A pellet gun is a .12 bore shotgun. It is the cartridge which contains anything between 250 to 400 metallic pellets. When this is fired, it is going to ricochet from your body surface and there will be a spray of metallic pellets which will rupture the body, and it can go anywhere. By its very nature, it is not fit to be used in such kind of crowd dispersal. We know that there is one young man who is a right eye. The doctors are saying they may never be able to restore vision. These two also have had just a close shave. There is a pellet here, there is a pellet in the mouth, there is a pellet in the neck. All over the body there are multiple metallic pellets, which some there has been surgical treatment, some there it still has to be done.
Whether this is the correct mode by which crowd dispersal will be done is a question the court has to consider upon the principles of necessity and proportionality. Today it was mentioned by the court that we may not be able to respond if there is such an open-ended prayer. What the court needs is the specific standing order or regulation which should be challenged. We have requested that the Union of India or NCT Delhi place before the court the specific standing order by which, if it exists, we were unable to locate it. Very little information or material is nowadays available on the internet. It is for the Union or the NCT to place on record before the court which is the regulation, which is the standing order, if any, on the basis of which pellet guns were used. We know they were used by RAF. RAF came in aid of the Delhi police. The permission, and this is work done by the Hindu journalists, the permission was authorized by the DCP as it should be. But where is the standing order that on this kind of crowd, which is unarmed protesters, you can fire metallic pellets which will cause grievous injury? That is the first substantive issue. लोकसभा में मंजूरी के बाद राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल यानी पब्लिक एग्जामिनेशन गैर मुंसिफाना जराये की रोकथाम तरमीम बिल 2026 पेश कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया। एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में बहस के लिए 7 घंटे मुखर किए गए। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने ऐवान को इस सिलसिले में जानकारी दी और साथ ही कहा कि ज़रूरत पड़ने पर बहस के लिए वक्त में तोसी की जा सकती है। काबिल ज़िक्र है कि लोकसभा में इस बिल पर 10 घंटे तक बहस हुई थी और इसके बाद हंगामे के दरमियान बहस को 100 वोटों से मंजूरी मिल गई। छत्तीसगढ़ में वाक़ बिलासपुर सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी इंतजाम पर एक बार फिर संगीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। आज जेल अहाते में नसब गैसीफायर प्लांट की दहकती भट्टी में छलांग लगाकर 46 साल कैदी राहुल उर्फ विकीश कंवर ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुतवफ़ी दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 10 बरस से जेल में था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलासपुर जेल के किचन में लकड़ी से गैस तैयार करने वाला गैसीफायर प्लांट नसब है, जिससे कैदियों के लिए खाना पकाया जाता है। आज जब प्लांट चल रहा था, इसी दौरान राहुल अचानक वहां पहुंचा और दहकती भट्टी में कूद गया। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार और दीगर कैदी जब तक कुछ समझ पाते और इसे बाहर निकालने की कोशिश करते, तब तक वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुका था और मौके पर ही इसकी मौत वाक़ई हुई। बिलासपुर सेंट्रल जेल में मुसलसिल होने वाली अमवात ने इंतजामी हलकों में खलबली मचा दी है। गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान इसी जेल में 5 कैदी अपनी जान गंवा चुके हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त मानसून पूरी तरह से सरगर्म है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने आज से 4 अगस्त तक शुमाल वस्ती, मशरक़ी, मगरबी और जनूब हिंदुस्तान की रियासतों में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। राजधानी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन भर आसमान पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश के आसार हैं। दिल्ली में 4 अगस्त तक बारिश जैसा मौसम बरकरार रहेगा। IMD ने लोगों से अपील की है कि मूसलाधार बारिश के दौरान पानी भरे इलाकों में जाने से गुरेज करें। आसमानी बिजली चमकने के वक्त खुले मकामात पर न ठहरें और महकमे मौसमियात की ताज़ा वार्निंग पर नज़र रखें। पहाड़ी रियासतों का सफ़र करने वाले लोगों को भी इजाफी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। यूथ कांग्रेस ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा किया। तंजीम के कारकुन ने कौमी सदर अदे भानु जिब की क़यादत में केला हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकालकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मिस्टर जिब ने इल्ज़ाम लगाया कि तालिब इल्मों पर पैलेट गन और मौलिक ताकत के इस्तेमाल पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में लाए गए बिल पर बहस के दौरान क़ायद-ए-आज़म एक तरफ राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वज़ीर दाखिला के कहने पर ही मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई और गोली चलाई गई थी। इस पर हुकूमत ने कहा कि गोली चलाने का हुक्म अफसर देते हैं, हुकूमत नहीं। बीजेपी हुकूमत की इस सफाई पर समाजवादी पार्टी ने मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। राज्यसभा रुकन राम गोपाल यादव ने कहा कि मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब अयोध्या में गोली चली थी तो मुलायम सिंह को इसके हुक्म के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन जब यहाँ दिल्ली में मुजाहिरीन पर गोली चली तो इसके जिम्मेदार इंतजामिया को करार दिया गया है। ज़रा ये दूसरा पैमाना, दोहरा म्यार हम कह सकते हैं इसको। ऐसा ये तो बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई,
अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहां चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। झारखंड के दारकूमत रांची में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कामकाज के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। मार्च जब पाल सिंह मंडा स्टेडियम से शुरू हुआ और एल्बर्ट चौक पहुंचा। एहतजाज करने वाले तुलबा का इल्ज़ाम है कि रियासत में तुलबा की भर्ती के इम्तहानात और शिफाफ तरीके से मुनक़िद नहीं हो रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों का एतमाद मुतासिर हो रहा है। इन्होंने इम्तिहानी अमल में शफाफियत बढ़ाने, मुनसिफाना भर्ती को यकीनी बनाने और इनकी शिकायत को दूर करने का मुतालबा किया। इसकी बड़ी तादाद में एहतजाज में तुलबा शिरकत की, अपने मुतालबात के हक़ में नारे लगाए। ताहम तुलबाई इल्ज़ामात इम्तिहानी अमल पर मबनी हैं और मुतल्लिक़ा कमीशन का नुक़्ते नज़र मुख्तलिफ हो सकता है। वो बस फेयर हो। ये मैं 2025 के जेपीएससी बैकलॉग में एग्जाम दे रही थी पीटी का, उसमें एक लड़की पटना से आई हुई थी, पता नहीं उसके मुंह से शायद गलती से निकल गया। जब तक मुझे समझ आता वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो हम लोग क्या समझे, जब तो बैकलॉग का सीट रिजर्वेशन के लिए बस रहता है, पर उसमें पटना से लड़की आई हुई है। कुछ तो सेटिंग होगा ना, वरना किसी का कैसे हिम्मत हो सकता है कि वो पटना से यहाँ झारखंड बैकलॉग का एग्जाम देने आए। वो क्या मतलब है कि पूरी पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से एग्जाम, और हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो। कोई जिम्मेदारी तय, जैसे केंद्र में अगर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी तय होगा, वो इस्तीफा दिए, तो ऐसी भी कुछ मांग है राज्य सरकार में कोई शिक्षा मंत्री? हाँ, हम लोग के यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब अपना वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है बस। और जो इस मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, कम से कम उम्र कैद की सजा या फांसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है उनकी वजह से, और इतने सालों से होते आ रहा है। आपको पता है शिक्षा विभाग अभी सीएम के पास है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, सीएम हो चाहे जो हो, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आंदोलन नहीं तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे? जी, हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे आंदोलन, अगर नहीं होगा तो इस्तीफा। जेपीएससी पूरे तरीके से सर, एक नहीं पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, मेरा बैचमेंट जो मैंने साथ में पढ़ाई किया है उन लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया था कि इनका होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने उन लोग पैसा दिए हुए हैं, ये बात सत्य है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं सर 14 जेपीएससी रेगुलर 14 और बैकलॉग 2025 में बैठा था, 152 करेक्ट किया हूँ सर। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी ये लोग हम लोग जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि जो सही क्वेश्चन रहता है उसको गलत बता देते हैं और जो गलत क्वेश्चन रहता है उसको सही बता देते हैं, और इवन सर जो सही क्वेश्चन रहता है उसको जानबूझ के पूरा बाहर करने का काम कर देते हैं क्वेश्चन को, और जिसके कारण से हम लोग जैसे स्टूडेंट जो होते हैं पास होने सोचते हैं कि एक उम्मीद लेके कि हम लोग सीईओ, बीडीओ, डीएसपी बन के अपने राज्य के डेवलपमेंट में काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ की सरकार और यहाँ की जो जेपीएससी कर रही है, हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग ऐसे पोस्ट में आ पाएंगे। हम जैसे गरीब छात्र गरीब ही बन के रह जाएंगे सर। बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर अभी दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों ने जिस तरह से अपना ताकत दिखाकर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया, उसी तरह से यहाँ पर जो अभी तो ये हमारे शिक्षा विभाग जो मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं, सर आप अलर्ट रहिए। अगर समय रहते हुए अगर आपने हम छात्र हित पे काम नहीं किया तो आपको आपकी कुर्सी से इस्तीफा लेने का भी काम करेंगे, जिस तरह से हम सारे छात्र मिलकर आपको कुर्सी पर बैठाने का। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने सेंट स्टीफन कॉलेज की जानिब से तुलबा के शॉर्ट्स पहनने पर लगाई पाबंदी की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि तुलबा आज़ादी और आईनी हुकूक पर हमला करार दिया है और कॉलेज इंतजामिया से इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने के साथ बातचीत शुरू की और तुलबा का मुतालबा पूरा करने को कहा। NSUI के कौमी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हर शहरी को अपनी पसंद के मुताबिक पहनने, खाने और बोलने की आज़ादी देता है। तालीमी इदारों का मकसद आज़ादाना सोच और तनकीदी फ़िक्र को फ़रोग़ देना की ज़ाती होना चाहिए, न कि तुलबा की पसंद पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। PDP सरबराह सर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा, अवामी शिकायत के अजाले के लिए ताकत के बजाय इंसानी हमदर्दी पर मबनी रवैया बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कंट्रोल लाइन के इस पार कश्मीर के दूसरे हिस्से से सामने आने वाले मनाजिर इंतहाई दिल दहला देने वाले हैं। इन्होंने इत्तलात पर तशवीश ज़ाहिर की कि पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जोरदार बहस देखने को मिल रही है। राज्यसभा में हज़ब इख्तिलाफ के क़ायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने
पेपर चुराने वाले बचते रहे कि शायरी से अपनी तकरीर का आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि हमने पहले ही मजबूत कानून का मुतालबा किया था, लेकिन इस वक्त आपने हमारी बात नहीं मानी। तब आप जल्दबाजी में बिल लेकर आए थे, इंतखाबात करीब थे और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, इसलिए आपको इसका क्रेडिट नहीं मिल पाता। हम इस तरमीम बिल का खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी नेक नियति नज़र नहीं आती। मौजूदा हालात को ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है, मसले के हल की नीयत से नहीं। ये बिल अब भी नामुकम्मल है। इन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जो हालात बने हैं, उसकी वजह से मुल्क भर के तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा, नौजवानों की ताकत के सामने झुकना पड़ा, अपनी कुर्सी बचाने के खौफ से उनके मुतालिबात मानने पड़े। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे गौर। तुलबा के खिलाफ मजालिम बर्दाश्त नहीं, तहक़ीक़ात के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आला सतही कमेटी। राहुल गांधी का बयान, अमित शाह को ठहराया कसूरवार। तुलबा पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, अर्जी दहिंदे से पूछा गया तल्ख सवाल। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश, बहस के लिए 7 घंटे का वक्त मुकर्रर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में 1 माह के अंदर 5वें कैदी की मौत, उम्र कैद की सजा काट रहा शख्स जलती भट्टी में कूद पड़ा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मानसून पूरी तरह सरगर्म, शुमाल वस्ती मशरक़ी मगरबी जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में तुलबा ने किया एहतजाज, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कामकाज के खिलाफ एहतजाज मार्च। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।